स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन भी रहता है। तो हम लोग इसलिए लोगों में इतनी जागरूकता फैला रहे हैं क्यों इससे कहते हैं ना अच्छा सस्ता घरेलू उपाय खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है। कुछ लोग आज नए आए हैं, एक दिन में योग का लाभ नहीं मिलेगा। 1 महीने करें, 1 साल करें, जीवन की निरंतरता बनाए रखें और जीवन भर निरोगी रहें। हमें 3 बल की आवश्यकता रहेगी, तभी हम पूर्ण मानवता के साथ जीने का एक हमको शैली होती है। पहले तो मन बल, मन को कंट्रोल करें, फिर आत्मबल, फिर शारीरिक बल। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं मोमेंटम कोचिंग, ऐशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जगह जगह पर ये जो नज़ारा है आपको दिखाई देगा। बता दें कि लोग अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए, फिट रखने के लिए इस तरीके से योग कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि योग करने से आदमी निरोग होता है। हमारे साथ यहाँ पर जो आयोजक समिति की सदस्य हैं ऋचा मैडम, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर ऋचा मैडम, योग को लेकर किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ये कब से चलाया जा रहा है? योग को लेकर इस प्रकार से लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि थोड़ा सा योगासन करके हम घर पर ही रहकर अपने समय अनुसार थोड़ा सा बेसिक योगाभ्यास करके हम किस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन भी रहता है। तो हम लोग इसलिए लोगों में इतनी जागरूकता फैला रहे हैं क्यों इससे कहते हैं ना अच्छा सस्ता घरेलू उपाय खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है। और पहले के ज़माने में बहुत प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि योगा करते आ रहे हैं। योगा की उत्पत्ति ही भारत से है, लेकिन काफ़ी बीच में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसके प्रति लोगों की जागरूकता कम हो गई थी। थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने योगा दिवस की शुरुआत की और इसकी वजह से लोगों का एक मोटिवेशन, जिसको कि कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो हमें योग करना है, लोगों का मोटिवेशन भी बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है। और इस जागरूकता को, मोटिवेशन को बढ़ाने में, लोगों को योगा सिखाने और सहयोग करने में हम लोग अपना मैक्सिमम कार्य कर रहे हैं। मैडम, अगर बात करें आरोग्य मंदिर की, तो आरोग्य मंदिर में प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से वो स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है, तो किस प्रकार से लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोग अक्सर एलोपैथिक और होम्योपैथ की तरफ जाते हैं, तो प्राकृतिक जो आपका सिस्टम है उसको कैसे लोगों को अवेयर करना है? देखिए, हर पैथी का एक ही मतलब मोटिव होता है कि पेशेंट ठीक हो जाए। एलोपैथी का भी वही मोटिव है, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सबका वही मोटिव है। नेचुरोपैथी का एक फ़ायदा ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो हम योगा उसका एक पार्ट है, एक अभिन्न अंग है नेचुरोपैथी का योगा भी, जिसके द्वारा बहुत सारी दिक्कतें, ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो सीधे खड़े नहीं हो पा रहे, चल नहीं पा रहे, और योगाभ्यास के द्वारा वो सीधे खड़े होना, चलना, और बहुत सारे उनकी गठिया जैसे रोग और बहुत सारी चीज़ों से उनको छुटकारा मिला। बहुत सारे लोगों से फ़ायदा हुआ। इतने सालों से हम लोग आरोग्य मंदिर में प्रत्यक्ष ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है, योगा से कम ज़्यादा सबको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। मैडम, आप भी लगातार इंडियन टीम जो IPL उसमें आपने काम किया एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, तो एज ए डॉक्टर, तो लगता है कि जो बड़े लोग हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं, छोटे जो हैं जो रोज़मर्रा का काम करते हैं वो कम अवेयर हैं? देखिए, इसमें बड़े छोटे की कोई बात नहीं है। इसमें मेन बात यह है कि आप किस तरह के क्षेत्र में हैं। जैसे खेल भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें फिटनेस बहुत मैटर करती है, तो जिस भी क्षेत्र में फिटनेस बहुत मैटर करती है वहाँ पे हर किसी की जानकारी और जागरूकता ज़्यादा होती है। भाई, कोई एक इंसान है, सुबह अपनी दुकान पे जा रहा है, रात में आ रहा है, वो कई बार हो सकता है कि इन चीज़ों से अनभिज्ञ हो, लेकिन खेल जगत में भी मैं ऐसे लोगों से मिली, ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिली जो IPL मैनेज कर रहे थे, BCCI की टीम में थे। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि योगा के द्वारा हमारी ये चीज़ ठीक हो गई, हमारी वो चीज़ ठीक हो गई। तो ऐसा नहीं है बड़े छोटे की बात, कई बार मध्यम वर्ग में भी हम देखते हैं बहुत जागरूकता है, और कई बार हम देखते हैं एलीट क्लास में भी जागरूकता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका क्या प्रोफेशन है, आप किस क्षेत्र में हैं, और आप पर्सनली अपनी फिटनेस के लिए कितने जागरूक हैं। और आरोग्य मंदिर का ये भी एक मोटिव है कि आप खुद देख सकते हैं मध्यम वर्ग को हम कितना जागरूक बना रहे हैं। तो ये है, देखिए, योग का कितना लाभ है। लोग अपने आप को फिट रखने के साथ जो दिनचर्या है उसमें तो काम करते ही हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरीके से शारीरिक रूप से फिट रखते हैं। हमारे साथ सर हैं, मोदी सर, हम उनसे बात करेंगे। सर, योग कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, योग जीवन का अंग है और हम 1 महीने फ्री कैंप हर वर्ष 1914 से करवा रहे हैं। लोगों को आना चाहिए। कुछ लोग आज नए आए हैं,
एक दिन में योग का लाभ नहीं मिलेगा। एक महीने करें, एक साल करें, जीवन की निरंतरता बनाए रखें और जीवन भर निरोगी रहें। आपको कोई भी रोग है, आप योग नहीं कर सकते, करना शुरू करें। करते करते करने लगेंगे और जब करने लगेंगे तो रोग आपके शरीर से भागने लगेगा और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो योग के कुछ महत्वपूर्ण आसन भी होते होंगे जिससे लोग अपने आप को निरोग रखते होंगे, कुछ 2-4 आसन के नाम बता सकते हैं? नहीं, आसन के नाम पर मत जाइए, निरंतरता बनाए रखिए, फिर देखिए लाभ ही लाभ है। तो ये है मोदी सर जिन्होंने कहा कि निरंतरता बहुत ही ज़रूरी है और यही कारण है कि लोग लगातार योग के प्रति उनका रुझान बढ़ा है। लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं क्योंकि कोविड के बाद से और कोविड के समय से लगातार लोगों को तमाम तरीके के शारीरिक कष्ट होने लगे थे, जिसको लेकर लोग बेहद परेशान थे और वो ये मानते थे कि अगर वो फिट रहते तो शायद उनको तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं वो नहीं होती। मैडम, योग कितना महत्वपूर्ण है? योग का फुल फॉर्म है करे योग रहे निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बनाने में हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने एक अभियान चला के इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आज का ये दिन क्या है, मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, हम मनुष्य हैं, हमें 3 बल के आवश्यकता रहेगी तभी हम पूर्ण मानवता के साथ जीने का एक हमको शैली होती है। पहले तो मन बल, मन को कंट्रोल करेंगे, फिर आत्मबल, फिर शारीरिक बल, तीसरी उसमें शारीरिक बल। और इसका फुल फॉर्म है कि अगर हम मन को कंट्रोल करेंगे तभी हम पूरी शक्ति के साथ आत्म को बल दे सकें। और मन बल, आत्मबल बाद ही शारीरिक बल। और योग में हमें तीनों ही बल मिल जाते हैं क्योंकि इसमें हमें मन को भी कंट्रोल करने का मिलता है, आत्मबल भी हमें मिलता है और शारीरिक बल भी मिलता है। तो आज के इस दिवस में हमें योग एक दिन का नहीं, हमें जीवन में इसको धारण करना चाहिए। योग हमें जोड़ता है और हम जुड़ के अपने आत्मा से और शरीर से तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब आप भी अभी योग कर रही थी, तो तमाम ऐसी क्रियाएं हैं जिसको लोग करना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक जगह स्थान पे हम बहुत व्यस्त रहते हैं, तो ये योग का कुछ है श्वास पे कंट्रोल, तो हम कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम कैसे चलते हैं, हम बैठते हैं, कई लोग बैठेंगे तो झुक के ऐसे बैठेंगे, नहीं, हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, हमें अपनी बॉडी को भी कायदे से रखते हुए हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की तरफ, मतलब हमें शक्ति स्वयं में अपने सबसे ज़्यादा चलने और बैठने से भी होता है। हम उस पर कंट्रोल करें, ध्यान दें, और ध्यान देंगे तो हमें श्वास भी हम कैसे लेते हैं, अपने श्वास को कैसे छोड़ते हैं, ये सब व्यवस्था हम लोग अपने में अगर ध्यान करेंगे तो वास्तव में यही योग धारण है। तो देखिए, योग की जो महत्व है वो कितना महत्वपूर्ण है और योग हमारे जीवन के लिए एक अहम अंग है। वो लगातार हमें योग अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है और योग ही हमें निरोग बना सकता है। इस संदेश को लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है, जिससे लोग अपने आप को स्वस्थ रखें और अपना जो दिनचर्या है वो भी करते रहें। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेईई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेईई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग, बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703।